नमो नमः छात्राः। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पंचमः पाठः चाणक्य वचनानि। देखिए बेटा, इस संकट के समय में, ये कोरोना काल में कोविड-19 जब आया हुआ है, हम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम इसके माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं बाहर जाते हैं मास्क लगा के जाइए, कवर्ड होके जाइए और अपना ध्यान रखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी प्रकार घर में रहते हुए हम जो पढ़ा रहे हैं उसका लाभ लीजिए और पढ़ाई आरंभ कीजिए। तो आज हम पढ़ते हैं चाणक्य वचनानि। इसका श्लोक है, गुणो भूषयते रूपम शीलम भूषयते कूलम सिद्धिर्भूष्यते विद्यां भोगो भूषयते धनम। हम इसको पहले इसका अन्वय करते हैं। अन्वय मतलब हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं, उसमें जल्दी समझ में आता है। जैसे इसमें श्लोक में आया है, गुणों भूष्यते शीलम कूलम सिद्धि विद्याम भोगो धनम। इसका शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ। गुणों माने होता है गुण, ज्ञान। रूपम माने होता है रूप, सुंदरता, चेहरा। शीलम माने होता है आचरण, चरित्र, आपका व्यक्तित्व। कुलम माने होता है खानदान, वंश। सिद्धि माने होती है सफलता। भोगो माने होता है उपयोग करना। शोभा मतलब होता है शोभित होना, सुंदर दिखना, शोभायमान होना। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा, गुण से रूप की शोभा होती है। शीलो भूष्यते कुलम, शील से, शील मतलब होता है आपका आचरण, चरित्र, आपके व्यक्तित्व की शोभा किससे होती है? खानदान से होती है। उसकी पहचान आपको कहाँ से मिलती है? वंश से मिलती है, आपके खानदान से मिलती है। उसके बाद है सिद्धि भूष्यते विद्याम। आपका विद्या जो है कब शोभा होती है? विद्या की सुंदरता, विद्या की शोभा तब बढ़ती है जब आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। और धन की शोभा तभी होती है, धन जब हम उसका सही समुचित उपयोग करें। समुचित उपयोग मतलब हम मितव्ययी रहें, उस धन का हम अच्छे जगह में उसका उपयोग करें, दान करें, विद्या में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, परोपकार में लगाएं। इस प्रकार उस धन का हमारे पास सही उपयोग होना चाहिए, हम उस धन का दुरुपयोग ना करें। तो विद्या की जो धन की जो सुंदरता होती है उचित उपयोग से होता है, समुचित उपयोग से होता है। इसी प्रकार आपका दूसरा श्लोक है, इसका व्याकरण आपको पता चलेगा। इसमें व्याकरण है, मैं व्याकरण बाद में बताती हूँ। इसको पहले दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्वीनाम। इसका भी हम अन्वय कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। देखो कैसे अन्वय करते हैं। कोकिलानां स्वरो स्त्रीणाम पतिव्रतम कुरूपाणां विद्यारूपम क्षमा तपस्विनः। तो इस प्रकार ये हम इसको, इस श्लोक को अन्वय करना करते हैं, उसे छोटा कर लेते हैं, उसको संक्षिप्त करते हुए। उसके बाद उसका शब्दार्थ है, कोकिला नाम माने कोयलों की, कोकिला नाम कोयलों की। स्वर माने आवाज, बोलना। रूपम माने मुख, चेहरा। गुण पतिव्रतम, पति के प्रति त्याग, समर्पण की भाव, विश्वास। पति व्रत का धर्म होता है, तो ये क्या चीज़ है? त्याग, समर्पण और विश्वास अपने पति के प्रति। क्षमा माने होता है माफ करना। तपस्वी नाम योगी, जो तप करके शुद्ध आचार विचार जिसका होता है, जो वेद सम्मत अपने गुण रखते हैं, आचार विचार रखते हैं, शास्त्र सम्मत करने वाला, उसको हम तपस्वनी कहते हैं। लोकहित का जो कार्य करता है उसको महाविद्वान कहा जाता है, तो वह है तपस्वनी। इसमें व्याकरण आया है इस श्लोक में षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन कोकिला नाम, रूपाणाम,
तपस्विनाम, ये जो है षष्ठी बहुवचन के शब्द हैं। इसका अर्थ क्या होगा? कोकिला नाम स्वरो रूपम, कोकिला नाम स्वरो, कोकिला जानते हो किसको कहते हैं? स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, कोकिला मतलब होता है कोयल। कोयल की जो आवाज़ होती है आप लोग ने सुना होगा, कुहू कुहू, आम पेड़ में जो बोलती है वो कोयल की आवाज़ हमको कितनी मधुर लगती है। तो उसका, कोयल जो होती है काली होती है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, इसलिए उसकी सुंदरता किस में है? उसकी आवाज़ में है। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वह अपने पति के प्रति समर्पित नहीं है, विश्वास नहीं है, वह त्याग की भावना नहीं है, तो उसकी सुंदरता उसमें नहीं होती। तो पति के प्रति सुंदरता उसकी पतिव्रता धम में है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, व्यक्ति कितना भी वह सूरत हो, कैसा भी दिखे, लेकिन उसके पास विद्वता है, वह विद्वान है, ज्ञान है, तो उसका रूप सुंदर होता है। उस केवल बाहरी शारीरिक चेहरा से ही वह सुंदर नहीं दिखता, उसके पास अगर गुण है, विद्या है, तो उसकी सुंदरता विद्या से होती है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वी मैंने कहा कि जो वेद सम्मत जो आचार विचार करते हैं, जो नियम संयम से रहते हैं, जिनको बहुत ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति महाविद्वान कहलाते हैं। तो उनकी सुंदरता क्षमा करने में है। हमेशा आप लोग ने सुना होगा कि बड़े लोग क्षमा कर देते हैं। बड़े लोग कहने का मतलब जो विद्वान होते हैं वो किसी की गलती को लेकर बैठे नहीं रहते, उनको क्षमा करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, उनका मार्ग आगे प्रशस्त करते हैं, उनको उन्नति की ओर ले जाते हैं। उनकी कितनी भी बड़ी गलती हो उसको क्षमा करके उसको सही राह दिखाते हैं। वो तपस्वियों का रूप है, वह तपस्वियों की सुंदरता है। इस श्लोक में आप लोगों को षष्ठी बहुवचन है। अब मैं तीसरा श्लोक आपको पढ़ती हूँ। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदोऽपि काकयो वसन्ते समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः जानते हो आप लोग, इसका भी हम अन्वय कर लेते हैं। काकः पीकः, काकः कृष्णः, काकः कृष्णः पीकः भेदो वसंत समये प्राप्ते काकः पीकः। काकः माने होता है कौवा, पीकः माने होता है कोयल, कृष्णा माने काला रंग से है, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान को उसकी उपमा दी गई है। कृष्ण भगवान भी क्या है? सांवले रंग के हैं। तो कृष्ण बोलने से काला रंग से है। भेदो माने अंतर, अंतर कर पाना, प्राप्ते माने पता चलता है, हम उसको जानते हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ होता है काकः कृष्णः पीकः कृष्णः। काकः कृष्ण पीकः कृष्ण। कौवा भी क्या होता है? कृष्ण होता है, मतलब काला होता है। कोयल भी क्या होती है? काली होती है। लेकिन हम दोनों को कब पहचानते हैं? ये दोनों पक्षी हैं। हम दोनों का पहचान कब करते हैं? जब वसंत ऋतु आता है। तो वसंत ऋतु में आम के बौर जब लगता है, आम के पेड़ में जब बैठता है और कोयल जो है कुहू कुहू ऐसे करती, तो हम उसकी आवाज़ से, और कौवा कां कां करता है, तो कौवे की आवाज़ और कोयल की आवाज़ से हम बसंत ऋतु में उसकी पहचान कर पाते हैं, कोयल कौन है और कौवा कौन है। तो बसंत ऋतु में ही पता चलता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। तो कोयल होगी और कौवा कौवा होगा। इस प्रकार इसमें ये बताया गया है कि अगर रूप रंग से सब एक हों, लेकिन हम उसकी पहचान समय आने पर ही कर पाते हैं कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन है, शत्रु है। चौथा श्लोक है आपका धनिकः श्रोत्रियो, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कार्येत। धनिक मतलब इसका भी अन्वय करने से क्या होगा? धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्य पंचमः यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं
कार्येत। धनिक माने होता है धनवान। श्रोत्रियो माने वेद का जानने वाला, ज्ञान रखने वाला विद्वान। वैद्य माने डॉक्टर, चिकित्सक। पंचमः माने पाँच, 5 अक्षर, 5 लोग। यत्र माने जहाँ, विद्यन्ते माने रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। वासम माने जहाँ वो रहते हैं, निवास करते हैं, जहाँ पे वो उपलब्ध रहते हैं। तत्र माने वहाँ। कार्येत माने करना चाहिए। इसमें अव्यय शब्द का उपयोग हुआ है, जैसे यत्र, तत्र। और प्रथमा विभक्ति में श्लोक है, इसमें धातु रूप क्री का उपयोग हुआ है, जो विधिलिंग, कार्येत विधिलिंग है। इसका अर्थ होता है धनिकः, श्रोत्रियो, राजा, नदी, वैद्य। 5 हो गए ना, धनवान, विद्वान, राजा, नदी और डॉक्टर। ये पांचों जहाँ नहीं रहते वहाँ पे हम